आज का सुविचार, सफलता मेहनत से मिलेगी, किस्मत से नहीं। अगर किस्मत से मिलती तो हर कोई अमीर घराने में ही जन्म लेता। तो ये है आज का सुविचार। सुप्रभात। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? मैं तो एकदम स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। तो आशा करता हूँ आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। तो सबसे पहले बड़ों को प्यार भरी नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 5:30 बजे से हो रही है। तो हमारी दिनचर्या आज सुबह 5:30 बजे से शुरू हो चुकी है। तो ये देखो जी, आज सबसे पहले मौसम मौसम आज बिल्कुल ही साफ़ बना हुआ है। ये देखो जी, कोई भी बादल नहीं है। तो ये है यहाँ का सुबह का कुछ व्यू। तो आज हमारे अपनी एंटी हेल नेट डालने का दूसरा दिन है। दूसरा भी क्या, लास्ट ही दिन होगा, क्योंकि आज हमारे पास 4 पीसी डालने के लिए तो वो काफ़ी दूर है। तो हमें जाना है आज एंटी हेल नेट डालने वहाँ ऊपर हाइट में। तो आज हम जाएंगे वहाँ। तो हमारी टीम भी 9-1 बजे वहाँ पहुँच जाएगी। तो पिछले कल हमने वहाँ पार नेट डाली थी। तो अपना 2 जो छोटे छोटे और चढ़े वो क्लोज़ हो चुके हैं आज। तो इतनी सी ही नेट ला पाया हूँ। तो अगली साल देखते हैं, 2-4 पीस और लाने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे पास इतना ही और चढ़ा है। तो ये देखो जी, कुछ इस तरह का है यहाँ का सुबह का व्यू। तो मैं भी करता हूँ अपने आज काम की शुरुआत। तो मैं सुबह आज जो एंटी हेल नट्स में डोरियाँ बांधने के लिए, तो मैं उन्हें काटूँगा। तो अभी करता हूँ उसकी तैयारियाँ। तो मिलते हैं अब थोड़ी देर में। तो आज के दिन के अब 6 भी बज चुके हैं। तो मम्मी जी भी लगे हैं कुछ अपने योगा वगैरह करने। कंप्लीट है। तो योगा वगैरह मम्मी जी के भी हो चुके हैं कंप्लीट। तो मैंने भी अपनी डोरियाँ पहुंचा दी हैं यहाँ पे। तो मैं इन्हें अब काट दूंगा, क्योंकि फिर जल्दी होता है हमारा काम करने का। तो करता हूँ इन्हें काटना शुरू। तो इस तरह से चला है मेरा डोरियाँ काटने का काम सुबह ही आज लगभग 6:15 बजे। तो इनको काट के रखते हैं ताकि फिर जल्दी होती है खेत में काम करने की। तो आज करना है हमें जल्दी ही काम क्लोज। तो इस तरह से काटने पड़ते हैं और नेट में बांधने के लिए। तो इस तरह से कुछ गुच्छी सी बनानी पड़ती है इसकी भी। तो अभी तो ये वाली डोरिया है, तो उसके बाद नारियल की डोरिया भी काटनी पड़ेगी। तो इस तरह से मेरा भी जो नेट्स काटने का काम था, तो मैंने वो नेट्स के लिए डोरी काटने का काम तो वो हो चुका है कंप्लीट। तो ये देखो जी, एक बैग मैंने काट दिया है। तो इसके बाद काटेंगे हम नारियल की रस्सियाँ। ये देखो जी, उम्मा भी पहुंच चुकी है अपने गाय की वाली ड्यूटी से वापस। टाइसन भी आ चुका है। ये देखो जी, जो मैंने सामान तैयार किया था अभी तक, तो अब मुझे इसे भी ले जाना है गाड़ी तक। तो आज ले जाऊंगा मैं गाड़ी। तो कुछ इस तरह से सामान कर दिया है। तो ये देखो जी, धूप अभी वहाँ पर आ रही है। तो मेरे पास थोड़ा आज जल्दी जाना है, क्योंकि मैंने खूंटियाँ वगैरह भी बनानी है, कुछ वहाँ शायद कम होगी। तो मैं जा रहा हूँ अब खेत की ओर। तो आज के दिन के अब 7:45 भी हो चुके हैं। तो मैं पहुंच चुका हूं आज बहुत जल्दी खेत में। तो मैंने अपना सामान वगैरह कुछ तो खेत में पहुंचा दिया और गाड़ी कर दी है मैंने पार्क। तो ये देखो जी, ये है मेरा खेत यहीं पे साथ में ही। तो यहाँ पे कुछ चलने का ज़्यादा तो है नहीं है। तो मैं पहले लाऊंगा पानी। नारियल वगैरह जो काटने होंगे तो उन्हें भिगो के रखना पड़ता है, तो कुछ अच्छे होते हैं फिर वो बांधने के लिए। तो ये देखो जी, मेरा मधुमक्खी का बॉक्स अभी लगा है यहाँ पे। तो मैंने भी अपनी पानी के लिए जो बाल्टी वगैरह भर दी है, और दादी भी बैठे हैं। आप अगर चाचू भागे हमारे, तो चाचू जी भी लगे हैं झाड़ू पानी झाड़ू वगैरह देने, झाड़ू पोछा। तो अभी तक पिछले कुछ दिनों इन्होंने विशु की सफाई भी खुद की थी, तो अब छुप गए हैं कहीं। तो ये देखो जी, यहाँ से कुछ सुबह का व्यू। तो काफ़ी शानदार सा व्यू हो चुका है, और ग्रीनरी भी काफ़ी आ चुकी है। आज के दिन के अब 8:30 भी हो चुके हैं, और मेरा जो नारियल की रस्सी काटने का काम था ये भी हो चुका है कंप्लीट। तो मैंने इन्हें डाल दिया है पानी में। तो यहाँ देखो जी, कुछ अभी फ्लावरिंग चली है यहाँ पे। तो नेट तो आज डालनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसके बाद फिर हमारे पास टाइम भी नहीं है। तो मेरे साथ वाले खेत में लगी है मटर की गुड़ाई। तो बहुत सारे लोग इकट्ठे मटर की गुड़ाई कर रहे हैं, छोटी भाभियाँ वगैरह 2। और थोड़ा सा रह चुका है इनके पास भी, लगभग 1 घंटे का। तो उसके बाद ये भी चले जाएंगे अगले खेत में। ये देखो जी, छोटी छोटी लड़कियां भी है यहाँ पे, भी कुछ काम करिए। क्या करे भाई तुम? कुछ नहीं, खेल रहे हैं। हाँ। ये देखो जी, हमारी टीम भी पहुंच चुकी है अपने ठीक टाइम पे।
तो सबसे पहले हमारे ठेकेदार साहब पीछे पीछे हम लेबर्स, तो कुछ इस तरह से चले हैं। तो सभी लोगों ने इधर भी जाली वगैरह डाल दी है। तो देखो जी मौसम आज बिल्कुल साफ सा बना हुआ है। तो ये देखो जी हमारा काम भी हो चुका है आज शुरू। तो पहला बांस कुछ इस तरह से बांध लिया है मेरी टीम ने, और हमने भी पीस वगैरह जो बिछाने का काम होता है डोरी बांधने का, तो उसे हमने भी अब कर दिया है शुरू। तो लाता हूँ अब मैं भी डोरिया कुछ बांधने के लिए। इस तरह से चला है हमारा काम। कुछ पीस वगैरह बिछाने के बाद सबसे पहले हम डोरियाँ बांधते हैं नेट में, तो उसके बाद हम बांस वगैरह सभी लोग चढ़ाते हैं। तो हम अपने काम में सभी लोग बिज़ी हो चुके हैं। ये देखो जी कुछ इस तरह से। तो फ्लोरिंग भी है आजकल यहाँ पे। तो ये देखो ये सबसे मुश्किल काम होता है रोल से जाली को निकालना। तो इससे काफ़ी बाइंडिंग की होती है इसमें पॉलीथीन से, तो काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है इसे निकालने के लिए। तो काफ़ी टाइम इसमें भी लग जाता है। कुछ इस तरह से बीच में काम छोड़ के हमें भी जाना पड़ता है। जब अरे परे से टीम वाले का बुलावा आता है कि इधर आओ, तो हमें वहाँ भी जाना पड़ता है। ये देखो जी कुछ इस तरह से काटनी पड़ती है ये प्लास्टिक। ये देखो जी कुछ प्लास्टिक वगैरह निकालने के बाद इस तरह बिछाने पड़ते हैं पीस। तो इसमें एक रोल में 2 पीस होते हैं, तो काफ़ी भारी सा ही होता है। तो आपने मुझे देखा होगा ब्लॉग में, इसे ले जाते लाते बारी तो रोड से घर, घर से फिर वापस रोड फिर वो वापस खेत, तो इस तरह से पहुंचाने पड़ते हैं। तो नेट लगाने में बहुत सी परेशानी होती है। तो ये तो एक फालतू का ही काम है हमारे, क्योंकि अब सबके साथ लगानी पड़ती है। तो ओले भी आते हैं, तो क्या करें अब। तो ये देखो जिस तरह से चला है हमारा रोल खोलने का काम। तो आज के दिन के अब 1 भी बज चुके हैं, और आसमान में हल्के हल्के से बादल वहाँ पार देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। तो ये देखो जी सब लोगों की नेट भी पड़ चुकी है, तो आज हमारी भी हो जाएगी कंप्लीट। तो हमने कुछ इस तरह से डाल दी है नेट्स, और हमारा लंच टाइम हो चुका है। तो हमारा खाना देने वाला भी बिल्कुल रेडी है उमा। तो ये देखो जी हमारी टीम भी कर रही है लंच। तो आज काफ़ी छाया है यहाँ पर खाना खाने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम धूप में ही खा रहे हैं खाना। तो एक बड़ा पेड़ है तो इसकी छाया पड़ी है, तो पूरे खेत में कुछ आनंद ही आ रहा है। ये देखो जी यहाँ पे फ्लोरिंग भी अभी रही है, थोड़ी थोड़ी लास्ट फ्लोरिंग। तो मेरे लिए भी निकल चुका है खाना, तो मैं भी करता हूँ अब अपना लंच। तो हमारा लंच भी हो चुका है कंप्लीट। तो अब है लंच को प्रोवाइड करने वाले की बारी खाना खाने की। तो आज मिर्च भी कुछ ज़्यादा लग गई है मुझे भी। तो आज के दिन के अब 2 भी बज चुके हैं, हमारा काम भी हो चुका है शुरू। तो आज उमा भी हमारी हेल्प कर रही है कुछ डोरिया समेटने का काम। तो हम भी पीस काट चुके हैं, और हमारी टीम लगी है बांस वगैरह बांधने। तो अब हमारे पास 3-4 छोटे छोटे पीस ही रह चुके हैं डालने के लिए। तो आज हवा देखो काफ़ी ज़्यादा लगी है, तो ऐसे में पीस डालना मुश्किल हो रहा है। ये देखो जी बहुत तेज़ हवा चली है आज। तो अभी तक भी बड़ी मुश्किल से हमने पीस डाला इससे पहले वाला। तो अब तो शायद हम थोड़ा पीछे को आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ हवा थोड़ी कम है। और ये देखो जी आज का मौसम कुछ इस तरह का व्यू। मेरे पास कुछ खूंटियाँ वगैरह कम पड़ चुकी थी, तो मैं इन्हें काटने के लिए गया हूँ कुछ झाड़ियों के बीच। तो इस तरह से खूंटियाँ भी बनानी पड़ रही है, क्योंकि जो हमारी खूंटियाँ बच चुकी थी वो पिछले खेत में रह चुकी थी। ये देखो जी हमारी टीम लगी है बांस वगैरह बांधने। तो इसमें तो बांस बांध लिया है। ये हमारा लगभग आज 2-3 छोटे छोटे पीस रह चुके हैं। ये देखो जी पार को हमारा खेत जिसमें हमने नेट्स वगैरह डाली है। आज के दिन के अब 3:30 भी हो चुके हैं, तो हमारे रह गए हैं 3 छोटे छोटे पीस। लगभग 1 घंटे में हमारा काम भी हो जाएगा यहाँ से कंप्लीट। तो आज हमारे पास कम ही पीस थे, तो हम आराम से लगे हैं। ये देखो जी हमारे यहाँ से व्यू। तो लगभग मैं अभी 8,8200 फीट की हाइट पे हूँ। तो इतने से ऊपर फिर 9,000 की हाइट आती है हमारे। तो ये देखो जी यहाँ से कुछ शानदार सा व्यू। और वो है हमारा गांव काफ़ी नीचे। यह है मिनी स्विट्ज़रलैंड देवरी घाट का व्यू कुछ इस प्रकार से। और वहाँ है गिरिगंगा। तो आपको मैं गिरिगंगा के दर्शन भी हमेशा करवाता हूँ, तो इसके बारे में भी बताएंगे जब आप वहाँ पे जाएंगे, तो आप सभी को दिखाएंगे। ये देखो जी हमारी टीम भी अभी पानी पी के कुछ रेस्ट कर रही है।
तो आज के दिन के अब 5 भी बज चुके हैं और हमारा काम भी हो चुका है कंप्लीट। तो आज लगभग सब काम ही कंप्लीट हो चुका है। तो मेरा तो एक दिन का रह चुका है और अगले किसी के साथ तो हमारी टीम का आज लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो धन्यवाद सभी टीम का जिन्होंने हमारे साथ अभी तक सहयोग किया है पूरी जाली लगाने में, किसी की भी हो चाहे अपनी। तो आज हमारा काम हो चुका है कंप्लीट और उमा भी चल पड़ी है अब सामान वगैरह लेके नीचे की ओर। तो हमारा आज का काम भी अब बिल्कुल हो चुका है कंप्लीट। तो अब हम भी चल पड़े हैं अब घर की ओर। देखो जी हमारी टीम भी अब चल पड़ी है। तो अब पहुंच चुका हूं मैं सोसाइटी में। तो हम यहां से ले जा रहे हैं कुछ अपना राशन का कोटा जो होता है। तो कुछ इस तरह से उमा चीनी वगैरह तोल रही है और हमारा जो सामान है वो हमने ले लिया है। तो अब थोड़ी देर में चलते हैं घर की ओर। तो यहाँ पर चाची जी वगैरह भी आए हैं सोसाइटी के लिए सामान लेने। तो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से ये भी बैठे हैं। और ये देखो जी यहाँ का कुछ व्यू। आज तो हम भी धूप के साथ साथ ही घर आ चुके हैं, नहीं तो हमारा 6-7 बजे का प्रोग्राम होता है घर आने का। तो जल्दी हमारा काम हो चुका है क्लोज़। तो अब उमा भी चल पड़ी अपना सामान लेके, जो सोसाइटी से सामान लेना था तो हमने ले लिया है। तो ये है हमारे ग्राम पंचायत खाला के प्रधान जी। तो छोटी सी उम्र में बड़ी जिम्मेदारी इन्होंने संभाली है। और ये देखो जी इनका सेफ्टी टैंक वगैरह बन रहा है। इनका घर है जिसमें हमारे सोसाइटी वगैरह है। तो कुछ इस तरह से चला है काम। तो इनके घर के लिए सेफ्टी टैंक भी। ये देखो जी मेरे क्लासमेट भी हैं। तो आजकल प्रधान की ड्यूटी में है। तो अब जिम्मेदारियाँ तो निभा रहे हैं। तो अब मैं भी चला हूँ यहाँ से घर की ओर। तो गाड़ी भी मैंने यहाँ की थी पार्क। तो आज के दिन के 5:30 भी हो चुके हैं। मैं पहुँच चुका हूँ अपने पुराने बगीचे वाले खेत में। तो यहाँ पे सेब तो काफ़ी कम सेटिंग दिख रही है। ये देखो जी यहाँ पे कुछ मटर बीजे हैं मैंने, जो कुछ इस तरह के हैं। तो मटर तो कुल मिला के ठीक ही है, लेकिन सेब कुछ कम दिख रहे हैं। लेकिन पॉलिनेटर के पास ही दिख रहे हैं सेब। तो बाकी तो सेब कम ही लग रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद आना मिला है मुझे आज यहाँ पर। तो उमा भी लगी है कुछ नीचे बंजीरी वगैरह गुड़ाई करने। तो हमारे यहाँ पे इस तरीके के पौधे, तो अभी ये छोटे हैं पौधे। तो कुछ इस तरह के हैं यहाँ पे पौधे। तो इस पे तो एंटी हेल नेट नहीं डाली है, ना ही लाई है अभी। तो अगली साल देखेंगे, इसके लिए भी 2-4 पीस ले देंगे छोटे छोटे 6 मीटर वाले। ये देखो जी सेब तो कोई भी टिका हुआ फिलहाल नहीं दिख रहा है। ये देखो जी उमा भी लगी है बंजीरी की गुड़ाई करने, जो यहाँ पे बीजी थी। तो इसमें घास कुछ ज़्यादा लगा हुआ है। और नाना जी भी अपने खेत में बैठे हैं। तो काफ़ी टाइम बाद मिले हैं ये भी आज। तो इन्होंने भी एंटी हेल नेट्स वगैरह डाल दी है। तो सभी लोग आजकल अपने काम में बिज़ी हैं। अब सूर्य भी अस्त हो चुका है, धूप वहाँ पार को जा चुकी है। तो अब मैं भी चल पड़ा हूँ पुराने बगीचे से घर की ओर। तो ये देखो जी गाड़ी हमने वहाँ नीचे पार्क की है। तो अब हमारा काम यहाँ पे हो चुका है। ढंग से लगानी हूँ मैं, टूटते हैं यहाँ से पानी। तो यहाँ देखो जी हमारे खेत में पानी की सप्लाई। तो हमारे भी हर खेत में लगभग पानी होता ही है। तो मैं भी पहुँच चुका हूँ अब घर में। तो कल डाली हमने एंटी हेल नेट्स उस बगीचे में। तो ये है नीटू भाई का ऑर्चर्ड, साथ में उनका मकान। तो कल सुबह हमारा लास्ट काम होगा। और कल क्योंकि हमारी लास्ट दिन ही होगा एंटी हेल नेट लगाने में। तो उमा भी उतार गाड़ी से कुछ सामान वगैरह। ये देखो जी किल्टा वगैरह जो गाड़ी में लाया था, तो इसे भी निकाल रही है। तो अब मैं भी पहुंच चुका हूं घर में। तो आज हमारा अपनी एंटी हेल नेट डालने का काम भी हो चुका है क्लोज़। तो काफ़ी टाइम से मम्मी जी की गालियां सुनने को मिली थी, अपने लोगों की डाल रहे हैं अपनी कब डालेगी। तो आज हमारा काम भी क्लोज़ हो चुका है। तो यही था हमारे आज की दिनचर्या। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आप सभी के लिए प्यारी सी गुड नाइट। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो बने रहिए। धन्यवाद।